गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर 1 अगस्त 2025 से टोल टैक्स की वसूली शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है और विभिन्न वाहनों के लिए टोल दरें निर्धारित की हैं। बता दें कि यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जिलों को जोड़ता है, जिससे लखनऊ और पूर्वांचल के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी। अब सवाल यह है कि किस वाहन पर कितना टोल लगेगा? क्या दोपहिया वाहन पर भी टोल लगेगा? इसके अलावा क्या कुछ छूट भी मिलेगा? तो चलिए बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीडा ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग टोल दरें निर्धारित की हैं। ये दरें एक तरफा यात्रा या वन वे ट्रिप के लिए लागू होंगी, जो पहले टोल प्लाजा से अंतिम टोल प्लाजा तक की 91.35 किलोमीटर की दूरी पर आधारित है। इस हिसाब से दोपहिया, तिपहिया और कानूनी रूप से पंजीकृत ट्रैक्टर पर वन वे ट्रिप पर 140 रुपए टोल लगेगा और वहीं अगर ऐसे वाहनों पर मंथली पास बनेगा तो 2280 रुपए, जिसमें 20 या अधिक ट्रिप शामिल होंगे। इसके अलावा कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन पर हर राउंड पर 285 रुपए। वहीं अगर ऐसे वाहनों पर मंथली पास बनेगा तो 4560 रुपए लगेंगे। इसके अलावा हल्के व्यावसायिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस पर हर राउंड पर 440 रुपए और मंथली पास के लिए 7050 रुपए तक का टोल लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें बस या ट्रक के लिए, हर राउंड पर 840 रुपए और मंथली पास के लिए 13,430 रुपए का टोल देना होगा। इसके अलावा हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, स्पेशल इक्विपमेंट, 3 से 6 एक्सल वाले वाहन पर हर राउंड के लिए 1,335 रुपए का टोल लगेगा। वहीं ऐसे वाहनों पर मंथली पास के लिए 21,390 रुपए का टोल देना होगा। वहीं 7 या उससे अधिक एक्सल वाले बड़े आकार के वाहन पर हर राउंड के लिए 1,745 रुपए और ऐसे वाहनों पर मंथली पास के लिए 27,910 रुपए का टोल देना होगा। बताया जा रहा है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की टोल दरें आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तुलना में कम रखी गई हैं। वहीं टोल प्लाजा पर भुगतान नगद या फास्टैग के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन दोपहिया वाहनों के लिए फास्टैग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण नगद भुगतान करना होगा। अब बात करते हैं यात्रियों को टोल में मिलने वाली छूट की। तो जानकारी के मुताबिक यूपीडा ने नियमित यात्रियों को राहत देने के लिए कुछ छूट योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि रिटर्न ट्रिप डिस्काउंट। मतलब यदि कोई वाहन एक ही दिन में रिटर्न ट्रिप करता है तो उसे कुल टोल फी पर 40% की छूट मिलेगी। यानी वापसी के लिए केवल 60% टोल देना होगा। जैसे कि दोपहिया वाहन के लिए एक तरफ से 140 रुपए, जबकि वापसी के साथ कुल 230 रुपए देने होंगे। वहीं अगर मंथली पास पर छूट की बात करें तो एक महीने में 20 या अधिक वन वे ट्रिप करने वाले वाहनों को 20% की छूट मिलेगी, यानी केवल 80% टोल फीस देनी होगी। यह सुविधा नियमित यात्रियों जैसे व्यापारियों और दैनिक यात्रियों के लिए लाभकारी है। अब यह भी जान लेते हैं कि टोल प्लाजा पर टोल की वसूली की व्यवस्था क्या होगी। तो जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर 9 टोल बूथ बनाए गए हैं। वाहनों को प्रवेश के समय पर्ची दी जाएगी और उतरने के समय टोल शुल्क जमा करना होगा। वहीं खबर है कि टोल वसूली के लिए ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड को टेंडर दिया गया है। इस एजेंसी को टोल वसूली के साथ साथ 4 एडवांस कैटेगरी की एम्बुलेंस, 4 सेफ्टी वाहन और 4 पेट्रोलिंग वाहनों का संचालन भी करना होगा। वहीं एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम, त्वरित सहायता और पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध होंगे। बता दें कि टोल वसूली का ट्रायल 20 जुलाई 2025 से 3 दिनों तक किया गया, जिसमें वाहनों को पर्ची दी गई लेकिन शुल्क नहीं लिया गया। वहीं लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल रेट को लेकर कुछ स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर यूजर ने नाराजगी जताई है। खासकर दोपहिया वाहनों के लिए 140 रुपए को अधिक बताया है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा है कि 95 किलोमीटर के लिए इतना टोल टैक्स ज्यादा है और लोग पुराने रास्तों को पसंद कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीडा का अनुमान है कि पहले साल में 60 करोड़ रुपए की टोल आय होगी, लेकिन टोल वसूली में देरी के कारण प्रतिदिन 18.29 लाख रुपए का नुकसान का दावा किया है।
अब बात करें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की खासियत की, तो इसकी लंबाई 91.35 किलोमीटर है। फिलहाल यह 4 लेन है, लेकिन भविष्य में यह 6 लेन का विस्तार होने की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर NH-27 से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इसकी कुल लागत लगभग 7,283 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून को इसका उद्घाटन किया। लिंक एक्सप्रेसवे पर 7 फ्लाईओवर, 7 बड़े पुल, 27 छोटे पुल, 16 वाहन अंडरपास, 50 छोटे अंडरपास, 23 नियमित अंडरपास, 2 टोल प्लाजा और 3 रैम्प प्लाजा, 9 टोल बूथ हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि गोरखपुर से लखनऊ की दूरी 3 से 3.5 घंटे में तय की जा सकती है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कनेक्टिविटी में भी सुधार होगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया गया है, जिसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने वाहनों के लिए सुरक्षित और आरामदायक माना है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक की यात्रा को आसान बनाता है। कुल मिलाकर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। हालांकि टोल टैक्स, विशेष रूप से दोपहिया वाहनों के लिए 140 रुपए हर राउंड, ने पब्लिक में कुछ असंतोष पैदा किया है। हालांकि छूट योजनाएं और मानसिक पास की सुविधा नियमित यात्रियों के लिए राहत प्रदान कर सकती है। यूपीडा ने टोल दरों को अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में कम रखने की कोशिश की है और यह परियोजना 15 वर्षों में अपनी लागत वसूलने की लक्ष्य रखती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए बेधड़क खबर से।